डे फर्स्ट है और आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में, स्पोकन इंग्लिश एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश सिखाई जाएगी, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है, मतलब जो मातृभाषा, वो कौन सी है, हिंदी है। और ऑलमोस्ट हम क्या है, हिंदी मीडियम के ही छात्र रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि हमें इसके बारे में जानने के लिए बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगर शुरुआत करनी है तो हमें बहुत सी चीज़ों का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये सभी रूल्स। तो इस पर जो पहला रूल्स है, हमें करना क्या है, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें यदि हमें बोलना सीखना है तो सबसे पहले हमें इसमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ड पढ़ना है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, उसके साथ साथ उसे उसमें एक्शन कैसे देना है, बोलना कैसे है, क्योंकि मदर टंग ये हमारी है नहीं, हम इसको सीख रहे हैं। और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस लैंग्वेज के एक्शन से लेकर के प्रोनाउंसिएशन सब पर विशेष ध्यान देना होता है, साथ में वर्ड पर ध्यान देना होता है। इसमें ज़्यादा वोकैबुलरी लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 300 या 350 क्या दिए गए हैं, इसमें वर्ब दिए गए हैं। ठीक है ना, जो एक्शन है उसको हम एक तरफ से पढ़ेंगे, उसके सभी फॉर्म्स पढ़ेंगे और उनका अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे आने लगेगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ इस पे पॉइंट दिए गए हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए स्किल डेवलपमेंट बात का है हमारा, सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारे ये दिया गया है कि ये है, पहला पॉइंट है रीडिंग। कौन सा है, रीडिंग। मतलब यदि हमें कुछ भी सीखना है तो उसकी रीडिंग करना हमें आना चाहिए, वो भी फास्ट आना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वर्ड की रीडिंग करते कैसे हैं। क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कोई साइलेंट लेटर नहीं होता। क्या होता है, हिंदी में कोई भी साइलेंट लेटर नहीं होता, इंग्लिश में साइलेंट लेटर होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे वर्ड हैं, नॉलेज, नॉलेज हो गया, नाइफ हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, के साइलेंट है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं इसको, जब तक इसकी रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा साइलेंट के कहाँ पर साइलेंट होता है। हालांकि इसके अलग अलग रूल्स बता देंगे, कहाँ पर के साइलेंट होगा, कहाँ पर आई साइलेंट होगा, कहाँ पर सी साइलेंट होगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना, बता देंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले रीडिंग करना आवश्यक है। अब देखो नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू होता है। अब यहाँ पर हमने के को साइलेंट कर दिया, हिंदी में क्या साइलेंट करोगे, चाकू में किसको साइलेंट करोगे, चाकू, चाकू साइलेंट किया, बन गया आकू। अब किसी को बोलो मैं तुमको आकू पेल दूंगा, तोतला शब्द हो जाएगा ना। तो हम इसको साइलेंट नहीं कर सकते, हिंदी हमारी एकदम अलग है और सुस्पष्ट भाषा है हिंदी। ठीक है ना, जबकि इंग्लिश क्या है, मिक्स होती है, एकदम मिक्स होती है, इसके वर्ड के बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। इस कारण से हम इसको, सबसे पहले हमें क्या करना है, रीडिंग करना है। ठीक है, और रीडिंग करने के लिए हम क्या चुन सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की बुक्स चुन सकते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की क्या चुनना है, बुक्स चुनना है, तो सब्जेक्ट बुक्स देख सकते हैं सभी। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट जो होता है, बहुत नए नए वर्ड का प्रयोग होता है। प्रत्येक दिन जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं उसमें कुछ नया नया फ्रेज, नए नए वर्ड, और उसके साथ साथ बहुत सारी नई टेक्निक का यूज किया जाता है इंग्लिश को लिखने के लिए। ठीक है ना, और उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ऑलमोस्ट जितने लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, जितने लोग इंग्लिश बोल लेते हैं या उसको समझ लेते हैं, तो उसके उस वर्ड को भी वो समझ जाते हैं कि कुछ नया है। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि इसमें इसका वर्ड जो है ये नया है और इसको किस तरह से रखा गया है, वो भी समझ जाता है। ये रीडिंग पॉइंट जो है, ये बोलने और पढ़ने के लिए सब्जेक्ट के आधार पर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है रीडिंग। तो उसके लिए सब्जेक्ट बुक्स का हमने यूज किया, न्यूज़पेपर की यूज किया, इसके साथ साथ इंग्लिश मूवी, जो भी इंग्लिश मूवीज हैं जिनमें क्या होता है, लगभग एक्शन के बारे में हमें पता चलता है। तो जब हम पढ़ना सीख जाएंगे या फिर उनके बारे में जानना सीख जाएंगे, तो इंग्लिश मूवीज जो होती हैं, विदेशी मूवीज, ठीक है ना, तो उनमें क्या करना है कि उनके एक्शन समझना है कि वहाँ पर बोला कैसे जा रहा है, किस प्रकार से एक्शन हो रहा है उसका। ठीक है ना, तो उसके लिए इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, लगातार हमें पढ़ना होगा, डेली एक हैबिट डालनी होगी कि 1 से 2 घंटे, 1 घंटे तो देना ही पड़ेगा रीडिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट डे में क्या है, हम तो आराम आराम से पढ़ेंगे। सेकेंड डे में उसी को यदि हम रिपीट करके पढ़ रहे हैं तो हमें वर्ड का ज्ञान हो जाएगा कि ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थर्ड डे में उस वर्ड के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। फोर्थ डे में क्या हो जाएगा
कि उसके एक्शन का ज्ञान हो जाए कि वर्ड यूज कैसे हुआ है, ठीक है ना, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, रीडिंग का है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम बैठे हुए हैं क्लास में, और क्लास में बैठे हैं तो क्लास में एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो लिसनिंग, सुनने का। ये तो पढ़ना हो गया, तो पढ़ने का काम हम घर पर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, फ्री बैठे हुए हैं वहाँ कर सकते हैं, मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है उसके कोई भी आर्टिकल हम निकाल कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी पढ़ने का, लेकिन लिसनिंग का काम जो रहेगा वो अधिकतम क्लास में रहता है। तो यदि हमें इंग्लिश सीखना है तो लिसनिंग पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। ये पॉइंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हम बोल पाएंगे, कि लिसनिंग पॉइंट को विशेष ध्यान देना है। सुनने का तरीका, सुनने की हैबिट, सुनने की हैबिट या आदत, इसको ज़रूर डालें। करना क्या है, हमें क्लास में बैठना है तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और उसको रिपीट ज़रूर करना है, चाहे हम बोल रहे हो, चाहे कोई स्टूडेंट बोल रहा हो, ठीक है, चाहे हमारे साथ कोई सहपाठी बोल रहा हो, क्लासमेट बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा है, यदि वो गलत भी बोल रहा है तो उसको भी ध्यान से सुने। यदि आप उसके गलत वर्ड को भी अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप गलतियां पकड़ने की आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। तो उस स्किल को डेवलप करने के लिए ध्यान से सुनना आवश्यक है, सीखने के लिए ध्यान से सुनना आवश्यक है। हम जो पढ़ाएंगे उसको सबसे पहले ध्यान से सुनना है, कोई भी बात नहीं करनी है, ज़्यादा पेन कॉपी का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ करना है हम बता देंगे, ठीक है, बट उससे पहले हमें क्या करना है, उसको ध्यान से सुनना है। लिसनिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको याद रखना है लिसनिंग पॉइंट को। लिसनिंग के बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आता है अब हमारा स्पीकिंग। अब स्पीकिंग पॉइंट जो है उसमें बोलने की हैबिट है। जो हम सुनेंगे उसको हम बोलने का प्रयास करेंगे, जो हमने सुना उसको बोलने का प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हमें बोलना है तो सबसे पहले हमें उसको सुनना पड़ेगा, है ना, तो उसको बोलने का प्रयास करना है। और इंग्लिश बोलने के लिए बैठे हो तो हमें पता है कि हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, और लगातार कन्वर्सेशन में, इंग्लिश की कन्वर्सेशन में या किसी भी लैंग्वेज की कन्वर्सेशन में बात करने के लिए केवल भावनाएं होती हैं। वहाँ पर क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। उसका अर्थ सामने वाले को समझ में आ जाए, उसमें ये नहीं ध्यान दिया जाता कि ग्रामेटिकली सही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से ये जो एक मानसिकता है जो बनी हुई है, माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि हम किसी शब्द को बोलेंगे गलत निकल जाएगा, सामने वाला मजाक में हंस देगा या हमारा मजाक उड़ा देगा, तो इस पॉइंट को एकदम हटा देना है। क्योंकि सीखने के लिए बैठे हैं तो गलतियां बहुत सारी होने वाली हैं। जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अब हम इसको सीखने वाले हैं, ठीक है, और हमें इसको लर्न करना है, सीखना है, तो हमें गलतियां करनी पड़ेगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करना है शुरू में, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के तरीके मिलेंगे, ठीक है। सामने वाले पॉइंट है हमारा है वो राइटिंग। अब राइटिंग स्किल क्यों आवश्यक है, लिखना, इसको लास्ट में क्यों रखा गया है? इसको पहले भी रख सकते थे ना, रीडिंग राइटिंग रख सकते थे एक साथ, लेकिन इसको लास्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, तो हमारा पहला पॉइंट तो सीखने वाला है, इस पर हमें पहुँचना है, ठीक है ना। राइटिंग हमारा लास्ट का पॉइंट है। हम सीखने के बाद जब किसी चीज़ को सीख जाएंगे, उसकी कमांड जान लेंगे कि किस तरह से बात करनी है, तो हमें क्या करना है कि उसकी राइटिंग जरूर करनी है। क्योंकि हम क्या है, छात्र हैं और इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या है, राइटिंग की बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसको हम विशेष तरीके से देखेंगे कि राइटिंग कैसे करनी है, वर्ड को लिखना कैसे है। यदि राइटिंग, देखो राइटिंग में होता क्या है कि मान लो यहाँ पर बोला गया है राइट, इसी वर्ड को ले राइट, राइट भी होता है लिखना, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ लिया था राइट। और एक राइट और है हमारे पास, RIGHT राइट, ये भी तो राइट है। तो हमें इनका नॉलेज हो जाएगा कि इस राइट का प्रयोग कहाँ करना है, इस राइट का प्रयोग कहाँ करना है, कि कौन सा राइट है और ये कौन सा राइट है, ठीक है, दोनों के बारे में हमको पता चल जाएगा। बट लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग हमने किया है, तो इस वर्ड को हम लिख कैसे सकते हैं, इसकी स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही, मिस स्प्लेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक गलत स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो इस राइट का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यक है, राइटिंग,
तो राइटिंग स्किल लास्ट का है। वैसे भी जब हम इसको सीखेंगे ना तो लिखने का तो प्रयास करेंगे, रोजाना लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इंग्लिश जब हम रीडिंग कर रहे हो ना तभी हम राइटिंग का विशेष ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि रीडिंग राइटिंग दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो हमें इस पर भी ध्यान रखना है, इसको नहीं हटाना। और इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। इंग्लिश सीखने का माहौल हमें बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना। पारिवारिक परिवेश ही इंग्लिश का होता है ना। वहाँ के बच्चों को क्या इस तरह से क्लास में बैठा के पढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, उनके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वहाँ पर लोग जो निवास करते हैं वो इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस कारण से वो बच्चे क्या करते हैं, बचपन से वो बच्चे सुनते हैं उस वर्ड को, अब सुनते हैं तो उसको रिपीट करते हैं, रिपीट करते ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। मैंने बोला सुनना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुनने के बाद उसको रिपीट करना तभी हमसे आता है। ठीक है, जब हम उसे रिपीट करेंगे, स्पीक करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, तो 1-1.5 महीने के अंदर हम इसमें इसका क्या करेंगे कि प्रयास करेंगे कि लगभग 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, या फिर हमारे घर में, आसपास में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के बीच में, कहीं भी जो भी सीख रहे हैं इंग्लिश, उनसे अधिकतम इंग्लिश का माहौल तैयार करें, इंग्लिश से बात करने का प्रयास करें। गलत करें, सही करें, जैसा भी करना वैसे करें, लेकिन प्रयास हमें ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि यदि हमें इंग्लिश सीखना है तो माहौल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, माहौल क्रिएट करने के लिए एक व्यक्ति का जो माइंड होता है वो माइंड किसके आधार पर चलता है, उसके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर के आधार पर। एटमॉस्फेयर यदि गंदा है तो उसका माइंड भी गंदा हो जाता है। क्या हो गया, हंसी आ रही है, मजाक लग रहा है, बताओ। ये जो माइंड है, ये माइंड है, साइंस का रूल्स है, ये जैसे माहौल में रहेगा ना वैसा हो जाएगा। ठीक है, इसकी हैबिट ही होती है। इसके एक और होता है, इसका जो बहुत सगा संबंधी कहलाता है वो होता है मन, और मन बड़ा चंचल होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा घुमा देता है। ठीक है, पूरा का पूरा इसे ना, जबकि ये बहुत इसको क्या होता है, इसका नाम ही दिमाग है, तो इसके पास दिमाग तो हो गई, नॉलेज तो हो गई ना, उसका नाम ही नॉलेज है, दिमाग है, माइंड है वो, है ना। लेकिन जो मन है वो इसे क्या कर देता है, माइंड को सेट कर देता है, जैसे बोलते हैं ना, उसको सेट कर दिया उसने, काम क्लियर कर दिया। तो ये मन क्या है, इसको डिस्टर्ब करता है। तो हम इस माहौल पर विशेष ध्यान देना है। हम सीख जरूर रहे हैं लेकिन माहौल पर विशेष ध्यान देना है। एटमॉस्फेयर हमारा इंग्लिश का ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, अभी शुरू में तो नहीं, लेकिन लगभग 1.5-2 महीने बाद जैसे जैसे हम वहाँ उस स्टेप तक पहुँचेंगे तो उसका प्रयास जरूर करेंगे। क्लास में तो रहेगा ही, उससे बाहर जरूर प्रयास करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये समझ में आ गए हैं ना। बेसिक में हमारा आज यही था, जिसमें बहुत विशेष तरीके से इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इंग्लिश के लिए बोलो, वर्ड कमांड होनी चाहिए, शब्दों की कमांड। ठीक है, शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, तो शब्दों की कमांड के लिए शब्दों का प्रयोग या वर्ड कमांड का नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो शब्दों के प्रयोग के लिए सबसे विशेष ध्यान हमें ये देना है कि हमें क्रियाएं सभी आनी चाहिए। जो मुख्य क्रियाएं हैं, क्रियाएं क्या होनी चाहिए, सभी आनी चाहिए, जो एक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती है, एक्शन या वर्ब बोल सकते हैं इसको। तो ये हमें सभी आनी चाहिए। लगभग इसके लिए 300 वर्ब हैं बुक में, है ना, और भी जो होंगे आगे कराते जाएंगे, लेकिन 300 समथिंग है। तो इतने तो हमें रटे होने चाहिए। डेली यदि 10 हम कंप्लीट करते हैं ना, और 10 में बोलने का प्रयास करें तो बोलने की भी हैबिट बनेगी और याद भी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ कितने दिन लगेंगे, तो पहला जो हमारी आईडी रहेगी जो समान तरीके से बोली जाएगी, वो आईडी कैसे स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी किसी काम को करो या करना। तो किसी काम को करना है तो केवल क्या होगा, यहाँ पर काम ही होने वाला है, एक्शन का ही प्रयोग होने वाला है। तो छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज होने वाला है, वो स्ट्रक्चर है हमारा वर्ब। सबसे पहले हमने वर्ब ले लिया। अगर थोड़ा और आगे बढ़ाना है, क्या काम करना है, तो हमें सीधे याद रखना है ऑब्जेक्ट। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग करके हम किसका प्रयोग करेंगे, करो, किसी काम को करो के लिए या करने के लिए प्रयोग करेंगे। और जब भी ऐसा शब्द आता है ना कि इस काम को करो,
तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को बोला गया है। किसको बोला गया है? सामने वाले एक व्यक्ति को बोला गया है। वह व्यक्ति क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। तो जैसे बोलते हैं कि जाओ, जाओ मतलब किसको बोला गया? तुम जाओ। किसे बोला गया? सामने वाले को बोला गया। तो यहाँ पर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। हम जो भी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, इनमें इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जिसमें बोला जाएगा कि तुम इस काम को करो। तो किसके लिए बोला गया? यहाँ पर कौन छिपा है? तुम छिपा है। यू के लिए बोला गया, इसे यू के लिए बोला गया, सामने वाले के लिए बोला गया कि काम को करो। अब मैंने बोला कि जाओ, तो सीधे बोलो गो। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, वहां जाओ, गो देयर। कॉलेज जाओ, गो टू कॉलेज। यहाँ बैठो, सिट हियर, सिट हियर। बात करो, टॉक। बोलो, स्पीक। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। वहाँ जाओ, यहाँ आओ। बात करो, खेलो, क्रिकेट खेलो। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, फ्रेंच बोलो। खाना खाओ, खाना बनाओ। बात करो, इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश। स्कूल जाओ, ग्राउंड जाओ, कॉलेज जाओ, कोचिंग जाओ, यहाँ आओ, कोचिंग आओ, कम टू कोचिंग। कम टू कोचिंग या कम इन कोचिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में आओ, कम इन द क्लास या अटेंड द क्लास। क्लास में आओ, अटेंड द क्लास। अटेंड का यूज क्यों किया हमने? क्योंकि क्लास में जो भी आएगा वो अटेंड करने के लिए आएगा। इस कारण से अटेंड का उपस्थित होना है, वहाँ पर अटेंड का यूज करेंगे, ठीक है ना। कम का मतलब यहाँ अटेंड से है, तो क्लास में आओ, अटेंड द क्लास, ठीक है। खेलो, प्ले। क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, चेस खेलो, प्ले चेस। लंगड़ी खेलो, प्ले हॉप स्कॉच। लंगड़ी खेलने को क्या बोलते हैं? हॉप स्कॉच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कंचे खेलो, प्ले मार्वल्स। कंचे को मार्वल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्वल्स बोला जाता है। तो कंचे खेलना मतलब प्ले मार्वल्स, प्ले मार्वल्स, कंचे, कंचे खेलना, ठीक है। तो कंचे खेलना। नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा मत करो। किसी काम को ना करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी आईडी है मत करो या फिर ना करो। यहाँ पर दिया किसी काम को मत करो। इंपरेटिव सेंटेंस में जिस काम को करने के लिए बोला गया था वहीं पर बोला गया किसी काम को मत करो, सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होने वाला है वो स्ट्रक्चर है हमारा डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या जोड़ा इसमें? डोंट जोड़ा आगे। डोंट को एकदम रट के रखना है। डोंट ना करो या मत करो, इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आओ बोला गया तो मत आओ, डोंट कम, डोंट कम। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर, डोंट कम हेयर। वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। मत बोलो, मत बोलो, डोंट स्पीक। चलो इसमें प्रैक्टिस करो फास्ट, एक साथ बोलना है। मत जाओ, मत खेलो, मत नाचो, मत पूछो, मत बात करो, मत बोलो, इंग्लिश मत बोलो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, वहाँ मत बैठो, डोंट सिट देयर, यहाँ मत बैठो, उसके साथ मत जाओ, विथ हिम, डोंट गो विथ, इंग्लिश मत बोलो,
पत्र मत लिखो, Don't write a letter. खाना मत खाओ, Don't eat food. मत पूछो, Don't ask. प्रश्न मत पूछो, Don't ask questions. वहाँ मत जाओ, Don't go there. यहाँ मत आओ, Don't come here. कॉलेज मत जाओ, Don't go to college. इंग्लिश मत बोलो, Don't speak English. हिंदी मत बोलो, Don't speak Hindi. खाना मत खाओ, Don't eat food. इंग्लिश मत पढ़ो, Don't read English. डोंट रीड इंग्लिश, लेकिन मत पढ़ो, डोंट स्टडी, मत पढ़ो, डोंट स्टडी, पढ़ो, डोंट स्टडी, इंग्लिश मत पढ़ो, डोंट रीड इंग्लिश, वहाँ मत जाओ, Don't go. यहाँ मत आओ, Don't come. इंग्लिश मत बोलो, Don't खाना मत खाओ, Don't eat. जाओ, Go. आओ, Come. बोलो, Speak. पूछो, Ask. बात करो, Talk. खेलो, Play. क्रिकेट खेलो, Play cricket. वहाँ जाओ, Go there. यहाँ आओ, Come here. स्कूल जाओ, Go to school. पढ़ो, Study. स्टडी, नाचो, Dance. डांस, गाओ, Sing. गाना गाओ, Sing a song. गाना मत गाओ, Don't sing a song. खेलो, Play. मत खेलो, Don't play. क्रिकेट खेलो, Play cricket. क्रिकेट मत खेलो, Don't play cricket. खाना खाओ, Eat food. खाना मत खाओ, Don't eat food. बात करो, Talk. बात मत करो, Don't talk. इंग्लिश में बात करो, Speak टॉक English इन from- इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात मत करो, डोंट टॉक इंग्लिश। हिंदी में बात करो, Don't eat English. टॉक इन हिंदी, हिंदी में बात मत करो, डोंट टॉक इन हिंदी। इंग्लिश मत बोलो, Don't speak English. खाना मत खाओ, Don't eat food. वहाँ मत जाओ, Don't go there. गाली मत दो, Don't abuse. शर्माओ मत, Don't feel aside. डोंट फील आ साई। शर्माने के लिए फील आ साई का यूज किया जाता है, एसएम का भी यूज कर सकते हैं। तो फील आ साई, फील आ साई मतलब शर्माना। तो डोंट फील आ साई, मत शर्माओ, गाली मत दो, Don't एब्यूज, तो डोंट एब्यूज, गाली देना, एब्यूज करना, गाली देना, बकवास करना। बकवास करना क्या है? टॉक नॉनसेंस, बकवास करना, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। तो टॉक नॉनसेंस क्या होता है? बकवास करना, नॉनसेंस। हाँ, इसको एक शब्द और बोल सकते हैं, डोंट रबिश, डोंट रबिश। रबिश मीन्स भी होता है बकवास करना। क्या होता है? बकवास करना। तो डोंट रबिश बोल देते हैं, डोंट रबिश, बकवास मत करो, ठीक है।